हेलो पीपल। यू के एफ एम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरा यानी नेहा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेल दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हूँ, ऑब्वियसली एक और नए इंटरव्यू को लेकर के। दोस्तों, आज मैं आपको किसी शेफ से नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर से मिलाने जा रही हूँ। जी हाँ, इनका नाम है इंदु। दोस्तों, कैसे एक छोटी सी नौकरी करके अपने दिमाग से, अपने आइडिया से आज ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो जानेंगे हम इंदु जी से ही। तो आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। इंदु जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम, मुझे यूकेएफएम चैनल का हिस्सा बनाने के लिए। जी इंदु जी, प्लीज़ आप हमें, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अभी दिल्ली में रह रही हूँ काफ़ी सालों से और एक अपना छोटा सा एक बिज़नेस चला रही हूँ। मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ। नाइस। तो इंदु जी, करियर की शुरुआत आपने कैसे करी? मैम, मैंने करियर की शुरुआत एक जॉब से करा था। मैंने स्टार्टिंग में एक जॉब किया जिससे कि टाटा एंट्री ऑपरेटर के बतौर मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया, वोडाफोन के बैकएंड में। उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आई। इंश्योरेंस सेक्टर के बाद मैंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। दैट्स ग्रेट इंदु जी। तो मतलब कि लाइफ में आपके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, नहीं? मैम, मैं अगर डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करूँ तो डिफ़िकल्टीज़ हर इंसान के सामने आता है, जो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ स्ट्रगल कर रहा है, तो डिफ़िकल्टीज़ आती ही आती हैं। और एक वुमन के सामने तो कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही आती हैं, क्योंकि उस लेडी को अपने घर भी चलाने हैं, बच्चे भी देखने हैं। तो उसको एक टाइम ऐसा आता है, उसको चूज़ करना पड़ता है कि मैं जॉब करूँ या बच्चों को देखूँ। तो फिर मेरे को अपना जॉब क्विट करना पड़ा था। ओके, तो इंदु जी, मतलब जॉब क्विट करने के बाद कैसा लग रहा था आपको? मैम, जॉब क्विट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक इंसान के हाथ पैर काट के घर के अंदर बंद कर दिया जाता है ना, उस तरीके से फीलिंग आ रही थी। क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया हुआ था, कोर्सेज़ काफ़ी किए थे, बहुत कुछ नॉलेज था, बहुत कुछ करना चाह रही थी, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं कर पा रही थी। अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए, ज़रूरतों के लिए मुझे घर से पैसे लेना पड़ता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहती थी मैं खुद अपना कुछ अर्न करूँ, अपनी ज़रूरतों को, अपने बच्चों के लिए मैं खुद से कुछ अर्न कर सकूँ और कुछ करूँ। घर में खाली बैठना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैं चाह रही थी कि मुझे कोई एक ऐसी बिज़नेस मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए, जिससे कि मैं अपना फैमिली भी देख सकूँ और अर्निंग भी आ जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अर्निंग भी आती रहे और फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो। इस टाइप का मैं कुछ सर्च कर रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल इंदु जी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एक वर्किंग पर्सन को जॉब छोड़ कर के घर पे बैठना कैसा लगता है, लाइक कितना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने एक पार्लर स्टार्ट किया अपना। पार्लर से मेरे को अर्निंग आने लग गई थी। अरे वाह! तो कैसा चल रहा था आपका पार्लर? अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ ऐसा काम चाह रही थी कि जिससे कि मैं फैमिली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जी। पार्लर में क्या होता है कि पूरा दिन देना पड़ता था, कस्टमर कभी भी आ जाते थे, तो वो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए था, इसलिए मैं कुछ और भी सर्च कर रही थी। ओह वाओ! तो क्या था वो बिज़नेस आपका? मेरा बिज़नेस था डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में हम बिज़नेस में जो है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनकी लाइफ में वो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जैसे कि मेरे को अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जॉब क्विट करना पड़ा था, लेकिन मैं कुछ करना चाह रही थी। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, बट फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बच्चों की वजह से, या फिर इनकम सोर्स की वजह से कम होने की वजह से वो नहीं कुछ कर पा रही हैं। लेकिन ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट हम आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट एनी डिग्री, यानी कि हमें किसी डिग्री की, किसी क्वालिफिकेशन की, कोई एज लिमिट की कोई हमारे को टेंशन नहीं है। हमारे को यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको क्वालिफिकेशंस का मैटर नहीं है कि आप कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो। क्योंकि जॉब में क्या होता है, आपकी डिग्री आपकी वैल्यू लगाता है मार्केट में, कि आज अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कितने सैलरी दिया जाएगा, इज टोटली डिपेंड ऑन योर एजुकेशन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सेकंड अर्निंग सोर्स रखना बहुत ज़रूरी है। और इस बिज़नेस से बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई और बिज़नेस टाइम पे होगा। दैट्स ग्रेट। और फिर उसमें लाइक जो काम आपका जो था वो? मैम, इसमें ये काम होता है कि जैसे कि सपोज़ करो कि हम किसी न किसी चीज़ की रिकमेंडेशन अपनी होल लाइफ में देते आ रहे हैं, और वो भी बचपन से बड़े होने तक, इवन जाने के बाद भी हम किसी न किसी चीज़ की रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे स्कूल की हो गया, डॉक्टर्स की हो गया, पार्लर की हो गया, टेलर की हो गया, किराने की दुकान का हो गया। कहने का मतलब ये है मेरा कि हर फील्ड में हम कहीं न कहीं किसी न किसी को कमवा रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या वही सलाह, वही रिकमेंडेशन क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते? अगर हम उसको अपने लिए करेंगे, जो हम किसी और का कमवा रहे हैं,
वही रिकमेंडेशन करके हम अपने लिए कुछ करते हैं, हम अपनी इनकम हमारे को आती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वही सारे काम जो हम बचपन से आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन उनमें हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई इनकम नहीं आती है। बट यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ की सलाह देते हैं किसी को, सिर्फ सलाह की बात कर रही हूँ, खरीद के बेचना नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि हमें सामान खरीदने पड़ते हैं फिर बेचने पड़ते हैं। बट जहाँ मैं कर रही हूँ, जो बिज़नेस मैं कर रही हूँ, इसमें सारा काम जो है डुप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन का ही होता है। ऑब्वियसली इंदु जी, आज के डेट में लाइक हर कोई चाहता है कि अपना खुद का कोई स्टार्टअप करे, अपना खुद का कोई बिजनेस करे। और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स लाइक वाओ। देखिए, हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस करें, कुछ अपना खुद का काम स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उसके सामने सबसे बड़ी अड़चन आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा होने की, क्योंकि आजकल अगर हम कोई छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 30 से 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं। और उसको करने के लिए एक बेचारा गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा। लेकिन वो अपने लिए यहाँ पे एक रिकमेंडेशन से विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ तो कमा सकता है ना, तो वो क्यों नहीं यहाँ पे ना करे। इंदु जी, आप जानती हैं, आपने भी देखा है कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। आए दिन हम देखते हैं कि लोग कितना लाइक जॉब्स के लिए, नौकरी इधर उधर पाने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं उन लोगों को। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मेरे से, क्योंकि इस टाइम पे, कोरोना टाइम पे, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कितनी सारी कंपनीज बंद हो गई हैं, कितने सारे ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया गया है। कईयों के सैलरीज 50% तो किसी की 70% आ रही है। और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्या कहना है उसका। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं आ रही है। हर कोई परेशान है इस टाइम पे। तो कोरोना टाइम पे जो लोगों ने देखा है कि भैया सेकंड अर्निंग सोर्स अगर हमारे पास होता, तो इस टाइम पे हमें इस तरीके से इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हर कोई इस टाइम पे एक सेकंड अर्निंग सोर्स ढूंढ रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी के पास सेकंड अर्निंग सोर्स बहुत ज़रूरी हो, और जिससे कि हमारे को इनकम आती रहे। हमारी इनकम कभी नहीं रुकने वाली इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं इंदु जी आप। इस टाइम पे ये टाइम ही ऐसा है कि मतलब न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं। और नेहा जी, मैं कहूँगी कि एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि ये सेकंड अर्निंग सोर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, एक छोटी सी गाड़ी होती है नैनो, और उससे बड़ी गाड़ी होती है, यानी कि महंगी गाड़ी होती है, आपका ऑडी होता है, जैगुआर गाड़ियाँ होती है। पर कोई सी भी गाड़ी हो, सब गाड़ी में एक स्टेपनी ज़रूर होती है। और वो इसलिए रखी जाती है कि भी अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारा सफ़र हम तय कर रहे हैं, और इन बिटवीन कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या हमारा टायर पंचर हो जाता है, तो हमारा वो जो सफ़र है कहीं रुके नहीं, वो कंटिन्यू चलता रहे। तो जिस तरीके से एक स्टेपनी हमारे को अपने सफ़र को तय करने के लिए रखना होता है, उसी तरीके से मैं कहूँगी आज के डेट में हमारे पास सेकंड अर्निंग सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। ताकि हमारा जो लाइफ का चक्र है, हमारा पैसों का जो हमारे घर में अर्निंग आती है, क्योंकि विदाउट इनकम हमारे घर में सब कुछ रुक जाएगा। बच्चों की स्टडी है, खाना है, पीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब ज़रूरतें मैं कहती हूँ रोक सकते हैं हम, लेकिन हम अपना खाना पीना नहीं रोक सकते। बच्चों को हमने खाना खिलाना है, बच्चों की स्टडी वगैरह हम नहीं रोक सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए और दवाइयाँ हैं, बुजुर्ग लोगों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल इंदु जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब सेकंड ऑप्शन रखना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपने पास जिन लोगों ने अपना सेकंड इनकम सोर्स कंटिन्यू करा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, प्लीज़ जाग जाइए, अभी भी वक्त है। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचिए और सेकंड इनकम सोर्स उसको स्टार्ट करिए। अच्छा इंदु जी, ये बताइए कि अगर हमारे व्यूवर्स आपसे जुड़ना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? मैम, अगर मैं ये चाहती हूँ कि सबको ये होना चाहिए कि सेकंड इनकम सोर्स जो करना चाहते हैं, पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उनको कंपनीज़ का देखना चाहिए स्टेटस क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसके बाद ही किसी बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग का हम बिज़नेस कर रहे हैं, ये जो बिज़नेस है 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। मोदी जी ने भी स्किल इंडिया के अंदर ये कहा है कि बेरोज़गारी को हटाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, जिससे कि हम अपने देश से बेरोज़गारी हटा सकते हैं। इस टाइम पे एजुकेशन में ये बिज़नेस आ चुका है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि हमें अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, छोटा सा बिज़नेस अगर हम डालना चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको करना चाहिए। तो जिस बिज़नेस को बच्चे आज स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो और वही बिज़नेस हम अभी से कर रहे हैं, और हम यहाँ पे सबको एजुकेट करते हैं।
बिज़नेस में हम लोग उनको एक, हमारे यहाँ पे एक लर्निंग का भी हमारा प्रोग्राम होता है। हम एजुकेशन देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि बिज़नेस कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जिसके लिए कि कोई चार्जेस नहीं, कोई फीसेस नहीं है। हम अपना टाइम टू टाइम गेट टुगेदर करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो आपके फिक्की एंड KPMG की रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले टाइम पे 2025 तक, ये आंकड़े मैं तब के बता रही हूँ जबकि कोरोना नहीं था, और उस टाइम पे ये रिपोर्ट निकाली गई थी कि 2025 में हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है 64,000 करोड़ का बिजनेस अपना बूम करेगा। लेकिन अब आप ये सोचिए, जब कोरोना आया है, कोरोना इतने लोगों को समझा चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग और सेकंड अर्निंग सोर्स क्यों ज़रूरी है, तो इस टाइम पे तो उसके आंकड़े और बढ़ चुके हैं ना, वो लोग और इस बिज़नेस में आते जा रहे हैं। और रही बात दूसरा लेडीज़ों के लिए, मैं खास तौर पे मैं लेडीज़ के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं खुद फील कर चुकी हूँ। एक टाइम मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब मैं इस बिज़नेस में आई तो मेरे घर में छोटा सा एक मैंने देखा हादसा हुआ। जो मेरा भाई था मेरे से बड़ा, वो जॉब करता था बैंक में, उसकी अच्छी खासी इनकम थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, और उनकी वाइफ कुछ नहीं करती थी, वो हाउस वाइफ थी। उनकी सैलरी 90,000 थी उस टाइम पे। मेरा जो ब्रदर था, उनकी डेथ के बाद मेरी भाभी जो 90,000 में अपना एक पूरा घर चलाती थी, वो आ गई हैं कम से कम 5 से 6 हज़ार में। अभी बताइए, जिस घर में 90,000 इनकम आती होगी और एकदम से उनका डाउन में चला जाता है 4 से 5,000 रुपीज़, अभी सोचिए किस तरह से घर चलाएंगे। अगर उन्होंने भी कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रखा होता, तो क्या आपको लगता है कि उनके सामने परेशानियाँ जो आई हैं वो आती? नहीं आती ना। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगा, तो उसके बाद मैंने उनको भी इस बिज़नेस में डाला। और मेरे को लेकर आने वाले जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे लेकर आया। जब मेरे भाई की डेथ हुई, मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, मेरे को कहीं आना जाना नहीं था। उसके बाद जब मैं इस बिज़नेस में आई, मैंने इस बिज़नेस में एक फैमिली, एक होता है ना कि जॉब में क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं कभी नहीं चाहते कि आप उनकी कुर्सी पे आके बैठिए, आपके सपने पूरे हों। किसी भी बिज़नेस में, किसी भी ऑफिस में आपके ड्रीम्स आपसे कोई नहीं पूछता, कोई ये नहीं कहता कि आपका क्या ड्रीम है, हमें बताइए, हम लोग मिलके आपका ड्रीम पूरा करेंगे। आप खुद से बताइए, कभी किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा। ऐसा ही होता है मैम, जॉब है, जॉब में ऐसा ही होता है। लेकिन ये हमारा जो बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें काम ही यही होता है कि जब तक हमारे नीचे वाले, यानी कि जिनको हम इस बिज़नेस में लेकर आते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते, वो आगे नहीं बढ़ते या उनका अच्छा इनकम नहीं आता है, तो हमारा भी प्रॉफिट नहीं होता है। हमारी भी इनकम तभी आती है जब हम अपने नीचे कमवाते हैं। जब हम कमवाएंगे तभी हमें आएगा। तो आप बताइए, इससे अच्छा और कौन सा बिज़नेस हो सकता है? मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नेहा मैम को दे दूँगी, जिससे कि नेहा मैम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगी। और आप लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को और अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, सेकंड अर्निंग सोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, और आप मेरे को उस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नाइस। तो दोस्तों, सुना आपने, अगर आप इंदू जी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि इंदू जी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। इंदू जी, थैंक यू सो मच हमें, हमारे व्यूवर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा मैम। जी इंदू जी, तो आप ये बताइए कि आप हमारा यूके चैनल देखती हैं? यस नेहा जी, मैं देखती हूँ UKFM चैनल, और UKFM चैनल का तो नाम ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उत्तराखंड फैमिली मेंबर। ये जो इनके फाउंडर है मिस्टर सतीश नयाल जी, उनको थैंक यू कहूँगी कि इतना अच्छा उन्होंने इसका नाम जो रखा है चैनल का। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगती है कि हाँ, इस चैनल के थ्रू मुझे और बहुत सारे लोगों को जो देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और हमारी जो नई जनरेशन है, उनको नॉलेज मिलती रहती है कि हमारे उत्तराखंड में क्या है, क्या क्या हमारी संस्कृतियाँ हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे कि उनकी वीडियोस आपने देखी होंगी, जिसमें कि आपने अभी देखा होगा खिरसू का मेला। खिरसू का मेला वाला वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो संस्कृति है उसके बारे में हमारे न्यू जनरेशन को भी पता चलता है कि किस तरीके से हमारे गढ़वाल में हो रहा है। दूसरा, रतोड़ी जी का हमने देखा, समाज सेवक हैं, किस तरीके से हमारे समाज की वो सेवा कर रहे हैं। बलूनी जी का जो यूके में है, हमारे प्रदीप बिष्ट जी जो कि यूके में हमारी यहाँ के उत्तराखंड के जो पकवान हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ावा दे रहे हैं और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी सुषमा जो मैडम है, सुषमा नयाल जी, जो कि प्रोफेसर हैं हरिद्वार में, बहुत अच्छा लगता है इन सब का वीडियो सुन के। हमें ऐसे लोगों का वीडियो सुन के एक मोटिवेशन मिलता है।
तो मैं तो कहती हूँ कि भाई मैं तो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, और जो अमेजिंग। व्यूवर्स हमारे इस समय हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यूके एफएम चैनल को देखें और फिर प्लीज़ सब्सक्राइब वाओ, करें। दैट्स ग्रेट इंदु जी। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन कर के कि आपको हमारे वीडियोज़ के नाम भी पता हैं और लाइक ऑब्वियसली हम हमारे जो जितने भी हमारी जो टीम है, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली सतीश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। नेहा जी, जिस तरीके से आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इसका एक नाम तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि सब लोग प्लीज़ सतीश नयाल जी जो इनके फाउंडर हैं, जो इतना अच्छा काम करें, इतने अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट उस वीडियोस में होते हैं। और आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम पे हमारे को इसी तरीके के अच्छे वीडियोस और अच्छे देखने को मिलें, तो उसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। तो जितने भी लोग इसमें वीडियोस देख रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से क्या होगा कि इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें पता चलेगा कि हमारी वीडियोस में क्या चीज़ अच्छी थी। और उनको पता चलेगा कि वीडियोस में और क्या क्या चीज़ें हमें डालनी, उन ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच इंदु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आपसे एक दिन फिर से मुलाकात होगी, आपसे फिर से बात होगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और आई होप कि आपका बिज़नेस ऐसे ही ग्रो करता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा मैम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यूके एफएम चैनल का कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। तो दोस्तों ये थी इंदु जी और इनकी लाइफ की स्टोरी, कैसे इन्होंने एक छोटे से जॉब से कैसे अपना एक स्टार्टअप करा, अपना बिज़नेस स्टार्ट करा और ये तक बताया कि कैसे आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ बिना समय गँवाए अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा हो, अच्छे के साथ-साथ और अच्छा तो बिल्कुल ही लगा हो। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आपको लगता है कि आप हमें और अपने कुछ सजेशंस दे सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स के थ्रू भी समझ पाएँगे कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको हमारी क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको हमारी क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी मैं। तब तक के लिए बाय-बाय।